Hello traders, welcome back to my channel with another video, another setup। आज का जो हमारा सेटअप है वो है इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न कब फॉर्म होता है, कब हम उसमें ट्रेड लेते हैं, हमारा एसएल क्या होता है, हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा एंट्री पॉइंट क्या होता है, ये सब हम ब्रीफली इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हमारा जो हमारा जो इनसाइड कैंडल का जो पैटर्न है कुछ इस टाइप के दिखेंगे। आपको चार्ट में ढूंढना पड़ेगा कि कब कब ये पैटर्न बन रहा है, वो भी हम चलेंगे लाइव चार्ट की ओर। जब मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप देख सकते हो, कैसे सर्च कर सकते हो कि कैसे आपका कब कब ये पैटर्न बन रहा है। ठीक है, बहुत यहाँ तो बहुत इजी आपको दिख रहा है कि एक बड़ा बार है, एक छोटी बार है, उसमें सिर्फ आपको फाइंड करना है कि ये हमारा इनसाइड कैंडल बार हो गया, ये इनसाइड कैंडल स्टिक पैटर्न हो गया। बट चार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, बट डोंट वरी, हम इस सेटअप को पहले ढंग से स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव चार्ट पे भी दिखाऊंगा और वहाँ भी समझाऊंगा। फिलहाल हमारे जो इस सेटअप की जो कुछ कंडीशंस है ना, हम उनको समझ लेते हैं, क्योंकि कंडीशंस के बिना कोई भी सेटअप हमेशा अधूरा ही है और वो हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ लॉस मेकिंग ट्रेडर की ओर लेके जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये जो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन होती है इसमें, आपको सिर्फ जो इस आपकी जो कैंडल है, जो बड़ी कैंडल है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट बार है, वो अगर बियरिश है तो उसका जो नेक्स्ट बार है, जो इनसाइड बार है, जो इनसाइड कैंडल है, वो बुलिश होनी चाहिए। मेन इसकी फर्स्ट कंडीशन ही ये है कि अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, अगर हमारा जो फर्स्ट बार है वो बियरिश है, सेकंड बुलिश होना चाहिए। अगर फर्स्ट हमारा बुलिश है तो सेकंड बियरिश होना चाहिए। सेम है, सिंपल है कि ग्रीन है तो रेड होना चाहिए, रेड है तो ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, ये तो आपको पता होगा कि ये फॉर्म कैसे होता है। अगर ये बुलिश है, हमारा मार्केट ऐसे जाता है, बुलिश है, ट्रेंडी मार्केट है, जो भी मार्केट है, अगर ये बड़ी कैंडल एक बुलिश बनाया तो उसके बाद कुछ ट्रेडर आके नीचे प्रॉफिट बुक करते हैं। उस कंडीशन में ये हमारी एक्चुअल, इस कंडीशन में हमारी जो कैंडलस्टिक इनसाइड है वो फॉर्म होती है। इसके पीछे का मैं लॉजिक आपको बता रहा हूँ जिससे आपको समझने में ज्यादा अंडरस्टैंड, मतलब ज्यादा समझ में आए आपको। ठीक है, मेन लॉजिक ये है, जब भी हमारी मूवमेंट अपसाइड की होगी उसके बाद जो प्रॉफिट बुकिंग होता है वो थोड़ा नीचे की तरफ आता है, उसके बाद ये पैटर्न बनता है। यहाँ से ऐसे ऊपर गए, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, देन अगेन अगर ये ब्रेकआउट ऊपर की साइड देगा तो ये हमारा कैंडलस्टिक हुआ। सेम इस टाइप में ही हमारा बियरिश में नीचे गया, प्रॉफिट बुकिंग हुआ, देन ब्रेकआउट। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि कैंडलस्टिक पैटर्न का जो बेसिक्स है कि ये फॉर्म कैसे होता है, किस वजह से होता है। अब आगे बताता हूँ कि कैसे ये हम इसमें वो करेंगे, ट्रेड करेंगे, ट्रेड के पीछे के जो लॉजिक्स है हमारे वो क्या होते हैं। ठीक है, ये देखो, अब क्या है, हमें इसके हाई पे और इसके लो पे मार्क करना है। ठीक है, अगर हमारा जो फर्स्ट कैंडल है वो बुलिश है तो इसका हाई होगा ये पॉइंट उसका हाई है। ठीक है, वैसे लिखा हुआ है, मैं फिर भी आपको बताने के लिए, नोट कराने के लिए एक बार लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा इनसाइड बार है। कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि जो इसका जो बॉडी है, और मतलब जो प्रेसिडिंग बार की जो बॉडी है वो इनसाइड बार के बॉडी के अंदर ही रहनी चाहिए। अगर ये कैंडल जो इनसाइड बार है उसकी बॉडी हमारी यहाँ तक आती, बॉडी ऐसे करके आती, तो ये इनसाइड कैंडल नहीं होती हमारी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना हमेशा कि उसकी बॉडी भी इनसाइड ही होनी चाहिए। ठीक है, जैसे हमारा ये वीक होती है इनसाइड कैंडल की, वैसे बॉडी भी इनसाइड होनी चाहिए। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम जो ट्रेड लेंगे वो हमेशा ब्रेकआउट पे लेंगे। ये आपको यहाँ तक समझ आ रहा है? बाकी कोई भी डाउट हो तो नोट डाउन कर लेना, बाकी आप मुझे मैसेज कर देना, उसमें मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बाकी फिलहाल के लिए इस चीज को
बिल्कुल सिंपल ही समझो, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, ये प्रीसीडिंग बार है, इसमें भी सेम वही है। अगर ये नीचे की तरफ आ रहा है, मार्केट डाउन साइड मूवमेंट दे रहा है, हमारी जो बियरिश कैंडल बना रहा है, तो उसका लो और उसका हाई ब्रेक होने पे हमें ट्रेड लेना है। इसमें ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है कि अगर सेकंड कैंडल उससे छोटी इनसाइड कैंडल बन रही है तो थर्ड कैंडल का ही ब्रेकआउट होना चाहिए। जरूरी नहीं है थर्ड कैंडल ऐसी बने या ऐसी बने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्रेकआउट जो है हमारा लो का ही होना चाहिए, लो और हाई का, जो हम पहले से ही उस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे। ठीक है, और ये भी कंपलसरी नहीं है कि थर्ड कैंडल पे ही ब्रेकआउट हो, ये हमारा फोर्थ फिफ्थ सिक्स कैंडल पे भी कभी भी ब्रेकआउट हो सकता है। ठीक है, कंडीशन हमारी यही है कि हमारे लो का ब्रेकआउट होना चाहिए या हमारे हाई का ब्रेकआउट होना चाहिए। लो के ब्रेकआउट में हमारी डाउन साइड मूवमेंट जाएगी, हाई के ब्रेकआउट में हमारी अप साइड मूवमेंट जाएगी। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे भी वही रहेगी, कैंडल कितनी हो ब्रेकआउट के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ये हमारा ब्रेकआउट कंडीशन आ गई, सेम इसमें जैसा मैंने लास्ट इमेज में आपको बताया कि इनसाइड कैंडल है ये, यहाँ हमारी ब्रेकआउट हो गया। ठीक है, अब ब्रेकआउट में भी दो कंडीशंस आती है कि आप रनिंग कैंडल पे ब्रेक बाय करते हो या सेल करते हो, रनिंग कैंडल पे ट्रेड करते हो या आप कैंडल क्लोज होने के बाद ट्रेड करते हो। ठीक है, ये दो कंडीशंस है। और इसमें भी अगर आप सिर्फ और सिर्फ रनिंग कैंडल पे ट्रेड करते हो तो हमेशा रनिंग कैंडल पे ही करना। और अगर कोई है जो क्लोज कैंडल के क्लोज होने के बाद ट्रेड करता है तो वो भी सही है, बट हमेशा कोई भी एक फॉलो करना, कभी ये दोनों फॉलो मत करना कंडीशंस के हिसाब से। कोई एक आप जो भी कोई फॉलो करोगे बेस्ट रहेगा आपका, क्योंकि आप अपने कोई भी अपने सेटअप में जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो उतना आपका सेटअप इम्प्रूव होता है, उसमें आपके प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये दो कंडीशंस थी, या तो ये रनिंग पे ब्रेकआउट करो मतलब बाय करो आप, नहीं तो इसको क्लोज होने दो फिर आप उसके बाद बाय करो। ठीक है, मैं हमेशा रनिंग पे बाय करता हूँ। जब भी हमारा सेटअप ये यहाँ का जो हाई है वो ब्रेक करेगा मैं बाय करूंगा, या यहाँ का जो लो है वो ब्रेक करेगा तो बाय करूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ग्रीन क्यों बन रहा है, क्योंकि हमारा जो इसका बेयरिश कैंडल का जो हाई है वो ब्रेक होने पे हमने ऊपर अप साइड की हमें मूवमेंट मिली है। ठीक है, इसलिए हमारा ये है जो एंट्री पॉइंट है। ठीक है, इसमें जो हमारा एसएल रहेगा, अगर ये कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं है, अगर ये कैंडल ज्यादा बड़ी नहीं है तो हमारा इसका एसएल रहेगा इस कैंडल का लो, जिसे कहेंगे परफेक्ट गुड एसएल। ठीक है, बट अगर ये कैंडल का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा है फर्स्ट कैंडल का, तो हम उस कंडीशन में इस कैंडल का जो लो है उसको भी एसएल रख सकते हैं। ठीक है, ये भी एसएल हमारा अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के एसएल मैंने आपको बता दिया है, इस चीज का ध्यान देना। अगर फर्स्ट कैंडल का ज्यादा बड़ा साइज है तो हमारा जो सेकंड कैंडल का लो है वो हमारा एसएल रहेगा, नहीं तो जिस कैंडल पे हमने ट्रेड लिया है उसका लो है वो हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, सेम सेम है इसमें, सेकंड बियर इसमें अगर हम यहाँ पे बाय करेंगे इसके लो पे तो हमारा जो एंट्री पॉइंट है वो ये हो गया, हमारा जो एसएल है वो ये हो गया, और हमारा जो गुड एसएल है वो ये हो गया। ठीक है, टारगेट आप अकॉर्डिंग टू अपने हिसाब से अपने एसएल के हिसाब से बना सकते हो कि कितना टारगेट है, और टारगेट ट्रेल करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमेशा अपना प्रॉफिट ट्रेल करना चाहिए। अगर आपके प्रॉफिटेबल कंडीशन चल रही है, प्रॉफिटेबल ट्रेड चल रही है, उससे क्या होता है प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब मैं आपको सिंगल सिंगल ब्रेकआउट भी आपको दिखा देता हूँ और समझ में आ जाएगा, डुअल में आप कंफ्यूज ना हो। ये हमारा ब्रेकआउट है जो मैं आपको बता रहा था कि जरूरी नहीं है
कि हमारी कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये सिर्फ थर्ड कैंडल ही ब्रेक करें। फोर्थ कैंडल भी ब्रेक कर सकती है, 5 कैंडल भी ब्रेक कर सकती है, कोई भी कैंडल ब्रेक करे। मेन जो हमारा पॉइंट है कि हमारा या तो हमारा हाई ब्रेक होना चाहिए या हमारा लो ब्रेक होना चाहिए। इस कंडीशन पे क्या हमें डाउन साइड की मूवमेंट मिली है, तो हमारा लो ब्रेक हुआ है। ठीक, लास्ट मूवमेंट, लास्ट इमेज की तरह हमें इसमें शो हो रहा है कि ये हमारी अप साइड की मूवमेंट है। जैसे लास्ट इमेज में हमें ब्रेकआउट मिला था, उसमें क्या लो ब्रेक कर रहा था, बट इसमें हमारा ब्रेक, उस लास्ट में सॉरी हमें ब्रेक डाउन मिला था और इसमें हमें मिल रहा है ब्रेकआउट। ठीक है, तो जब हाई ब्रेक करता है तो उसे कहते हैं ब्रेकआउट। ठीक है, और जब लो ब्रेक करता है तो उसे कहते हैं ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन से डाउन साइड की मूवमेंट हमें पता चलती है, ब्रेकआउट से अपसाइड की मूवमेंट पता चलती है। ठीक है, सेम कंडीशन है, जरूरी नहीं है कि सेकंड कैंडल या थर्ड कैंडल ही ब्रेक करे, कोई भी कैंडल ब्रेक कर सकती है। मेन हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारा अकॉर्डिंग टू सेटअप है, उसमें यही है कि हमारा लो और हाई ब्रेक होना चाहिए। ठीक है, यही हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा हमेशा। ये हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, ये हमारा गुड एसएल रहेगा। ठीक है, और जो हमारा टारगेट रहेगा वो अकॉर्डिंग टू आर चार्ट रहेगा कि और कितना अकॉर्डिंग टू योर आर आर रेशियो कि आप अपने एसएल के हिसाब से कितना टारगेट बनाते हो। इसके लिए भी मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें आपको ब्रीफ में आर आर रेशियो समझाऊंगा। उसमें सेटअप आपका कोई भी हो, कितना भी अच्छा सेटअप हो, बट अगर आपका आर आर रेशियो अच्छा है तो वो सबसे बहुत बेस्ट चीज होती है, बहुत बेस्ट चीज। ठीक है, तो ये वीडियो होपफुली आपको समझ आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बताइए। ये सिर्फ एक सेटअप था जो मैंने स्टार्टिंग करी है, ऐसे मैं आपके आगे भी आने वाले डेज में अराउंड 4 to 5 सेटअप और बनाऊंगा जो बेसिक सेटअप है, जिसमें कोई भी ट्रेड ले सकता है। सिर्फ एक दो बार ये वीडियो देखने के बाद, वीडियो के सेटअप के रूल्स फॉलो करने के बाद इजीली ट्रेड ले सकता है, इजीली अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है, इजीली मार्केट में सस्टेन कर सकता है फॉर लॉन्ग टाइम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।